अटल प्रतिज्ञा थी भीष्म की। और ऐसे ऐसे संत महात्मा महान पुरुष हुए। और सुनो साहब, अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल नहीं थी कि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति के ऊपर ये बाण चला सके। अगर भगवान की कृपा नहीं होती, अगर भगवान श्री कृष्ण का हाथ नहीं होता तो ध्यान रखना, अर्जुन का पता नहीं चलता कौन से लोक को चलेगा। अर्जुन का समापन उसी दिन हो जाता जिस दिन कर्ण ने विष्णु सिर अस्त का अनुसंधान किया था। ऊपर बैठे थे हनुमान जी। कावन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अच्छा आप लोग बताओ, अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल थी कि गुरु द्रोणाचार्य को हरा दे। आप लोग बताओ, आपकी इतनी बड़ी औकात है कि आप अपने गुरु को नीचा दिखा सकते हो क्या? हमारे खुद के गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी। हमारी इतनी बड़ी औकात है कि हम अपने गुरु जी को कुछ सिखा दें। हमारी इतनी बड़ी मजाल है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति विलक्षण कभी खड़ा कर दे। ध्यान रखना, हर गुरु अपने प्रत्येक चेला को संपूर्ण विद्या नहीं देता, एक दो तो अस्त्र शस्त्र अपने पास रख ही लेता है। भगवान के सिखाए हुए अर्जुन थे, गुरु द्रोणाचार्य के सिखाए हुए अर्जुन थे। और कर्ण इतना बड़ा महारथी था, इतना बड़ा महारथी था, इतना बड़ा महारथी था मैया, कि कर्ण के एक बाण को सहने की क्षमता इस पृथ्वी लोक में किसी की नहीं थी सिवाय नारायण की। जब ब्रह्म सिर अस्त्र का प्रयोग, जब नारायण अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने किया, तब भगवान ने कहा अर्जुन चलाओ अपने बाण को। अर्जुन बोले केशव यहां कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। इस तीर का मैं मुकाबला कैसे करूंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? भगवान समझ गए कि भैया अगर इसको मैंने नहीं बचाया तो 1 मिनट में मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान ने तत्कालिक स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए तत्काल नारायण अस्त्र के सामने जाकर के खड़े हो गए। और जब नारायण अस्त्र ने स्वयं नारायण को समझ लिया तो वही अस्त्र पुष्प की माला बनके भगवान के गले में जाकर के धारण हो गई। ऐसे भगवान ने रक्षा करी। और मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। अगर आपने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, अगर आपने किसी के साथ पापाचार नहीं किया, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ध्यान रखना लोग आपकी टांग खींचने के लिए पूरी ताकत लगा दें। हम कह रहे हैं वो आपको बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा दें। अगर आप सही हो तो आपकी मदद में स्वयं परमात्मा आकर के खड़ा हो जाएगा और आपकी मदद कर देगा। भगवान ने मदद की अर्जुन की, भगवान ने मदद की पांडवों की। और क्योंकि अर्जुन की मदद कर डाली। जब दुर्योधन ने मंगाई सेना, भगवान ने दे दी, ले जा। अच्छा आप एक बात बताओ, आप सब जन बैठे हो और अकेला मैं हूं, मेरे प्रभु हैं, क्या तुम युद्ध करोगे तो भगवान से जीत जाओगे? अर्जुन कितना बड़ा दुर्योधन कितना बड़ा मूर्ख था कि भगवान से सेना को मंगा लाया, लेकिन सेना को चलाने वाले सेना के नायक भगवान को वहीं पर छोड़ करके चला आया। और जिसका रथ, आय हाय हाय, जिसका रथ स्वयं भगवान चला रहे हो, भला उसको मारने वाला इस संसार में कोई दूसरा पैदा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान का सुमरण करो, भगवान का भजन करो। और मैं कहना चाहे किसी का बुरा मत करो। अब ये नहीं पड़ोसी का देख लिया ट्रैक्टर आ गया, पड़ोसी का देख लिया कि फार्म हाउस बन गया, पड़ोसी का देख लिया कि मैरिज हॉल बन गया, बगल में कोसने लगे जाए हो भगवान कोरोना आ जाए, कोरोना ना आवे तो भीटे सरक जाए, नहीं तो उसका मकान। ना 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 ना, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। भगवान देते किसके? जय हो।
सुशीला की पत्नी के पास से विश्वकर्मा भगवान पहुंचे और विश्वकर्मा भगवान ने हाथ रख के सुदामा के सुशीला से कहा, देवी बताइए आपके लिए महल कौन सा बनवा दूं? आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैया तत्काल सुशीला ने मना कर दिया, मुझे कोई महल बनवाने की आवश्यकता नहीं। सबने कहा क्या बात करते हो? बोले बिल्कुल क्लियर, मैं कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी समय का कोई भी महल नहीं बनवाना चाहती हूं। अगर हां तुम्हें मेरा महल बनाना है तो मुझसे पहले मेरे पड़ोसियों का महल बनाना पड़ेगा, तब जाकर कि मैं उस महलों में रहूंगी। और आप लोग अगर भगवान आपके पास आ गए कि मैया बताओ तुम्हारा कौन सा महल बना दे, तो तुम कहोगी पड़ोसियों के सबके गिरा दो, एक हमारी महल बचने दो। इसीलिए तो भगवान तुम्हें मिलते नहीं। हाँ बताओ, सही कहा कि गलत कहा? धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज ने समझाया। धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज ने कहा, देखो धृतराष्ट्र, जो ये तुम्हारा पुत्र है यदामृथे कौरव सिंध्यानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गदेशु ब्रकोत्तरा विद्य गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, जो ये तुम्हारा भाई है ये महान हानिकारक है। और मेरी इस बात को मानो, इस भाई से तुम सदा सदा के लिए, इस पुत्र से तुम सदा सदा के लिए दूर हो जाओ। अब देखो साहब, दोनों पक्षों में दोनों धर्म थे। राम के पक्ष में स्वयं राम धर्म के रूप में खड़े थे और रावण के पक्ष में स्वयं रावण खड़ा, वो स्वयं विभीषण खड़े थे। और सुनो, कृष्ण जन्म में महाभारत से पहले भी दोनों पक्षों में धर्म थे। एक तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर धर्म के रूप में, और दूसरे पक्ष में स्वयं साक्षात्कार होकर के विदुर जी महाराज खड़े थे। और आप लोगों ने देखा होगा, ना तो महाभारत में विदुर जी रहे होंगे और ना रावण के युद्ध में रावण के साथ विभीषण रहा होगा, क्योंकि धर्म से धर्म की टक्कर हो ही नहीं सकती है। जिस दिन विभीषण ने लंका को छोड़ा, गोस्वामी तुलसीदास ने सारा कर दिया, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। जिस दिन विभीषण ने छोड़ दिया उसी दिन आयुहीन हो गई थी लंका। और जिस दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र का साथ छोड़ा था, उसी दिन सुखदेव बाबा ने कह दिया था कि कौरवों का ऐसा विनाश होगा कि इनको पानी देने के लिए स्वयं धृतराष्ट्र को ही खड़ा होना होगा, ऐसा समय आ जाएगा। पांडव जो निर्बल थे, पांडव जिनके पास संसार में कुछ नहीं था, यहां तक कि पांडव, अरे उन्हें मंगाया क्या था? मात्र 5 गांव मंगा रहे थे। भगवान ने 5 गांव मंगाए, इन लोगों ने 5 गांव दे दिए, खांडव वन दे दिया। भगवान पहुंच गए खांडव वन में, चलो भैया कोई बात नहीं, युद्ध किसी भी प्रकार से किसी स्थिति में शांत हो जाए। भगवान ने खांडव वन में जाकर के खांडव वन को भी पूरा साफ सफाई किया, उसमें से जितना खजाना बना उसमें से गांडीव धनुष भी मिली, भगवान ने अर्जुन को दे दी, लो ये संभालो। भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, हे इंद्र ऐसा इस वन को बना देना, ऐसा इस वन को बना देना, ऐसा इस वन को बना देना कि यह वन इंद्रप्रस्थ से भी सुंदर हो। इसलिए खांडव वन का नाम भगवान ने इंद्रप्रस्थ रख दिया। भगवान ने बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया। रहो पांडव, अपने घर में अच्छे से रहो। इंद्रप्रस्थ की जब ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुआ, तो सबको ही पहुंच गया। दुर्योधन भी पहुंच गया। दुर्योधन पहुंचा इंद्रप्रस्थ नगरी, बड़ी माया रूपी, जहां देखे जल है वहां जाए तो जल न मिलवे, जहां देखे जल नहीं है वहां जल मिल जावे। दुर्योधन चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था, एक जगह उसने पैर रखा तो दूसरे आदमी ने कहा जल है ही नहीं, आगे बढ़ो। दुर्योधन बढ़ गया, और जैसे ही दूसरी बार दुर्योधन ने सोचा यहां भी जल नहीं होगा, ये तो दिख रहा है माया है। दुर्योधन ने जैसे पैर को रखा वैसे उस सरोवर में जाकर के कूद गया, और पांचाली ने वहीं खड़े होकर के दुर्योधन की हंसी उड़ा डाली। अंधे का पुत्र अंधा, जब अंधे के पुत्र को अंधा कह करके स्वघोषित किया गया,
तब तो महाराज बड़ी बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, इतनी समस्या, इतनी समस्या, इतनी समस्या जिसकी कोई सीमा नहीं। दुर्योधन को बात लग गई, ये रानी आज का किया हुआ मजाक तुझे जीवन में बड़ा भारी पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। आज तूने इतना बड़ा हास्य प्रहास हम सबका किया है रानी, ध्यान करना, ये किया गया मजाक एक दिन तुझे बड़ा भारी पड़ेगा। वहीं से महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो गई।